Hello and welcome back to Yasir Ali classes. Welcome back to the lecture series exclusively for 11th entrance. And my name is Sabur Ahmed Khan. I am taking your classes for economics. I'll be teaching you economics. I am teaching you economics. तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पालमपुर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने एक अच्छा सा एनालिसिस भी किया था उससे पहले। पालमपुर चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, पालमपुर के बारे में जाना था। हर मतलब मैं ये रिवीजन करवाता रहता हूँ आप लोगों को हर क्लास में। आई होप यू आर डूइंग वेल। खैरियत भी पूछ लेता हूँ चलो। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज लेक्चर सीरीज, तो अभी तक हम लोगों ने पालमपुर स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने देखा था कि पालमपुर में प्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था पालमपुर वेल कनेक्टेड गाँव है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। और उसके अलावा हमने देखा था कि पालमपुर में प्रोडक्शन कैसे होता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे हमने, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, फिर हमने देखा था लेबर, फिर हमने देखा था कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर हमने देखा था ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि फार्मिंग कैसे हो रही है पालमपुर में। द लैंड इज फिक्स्ड, लैंड फिक्स्ड है तो उसका मतलब क्या है, लैंड फिक्स्ड है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्शन। हमें अपनी फसल कैसे बढ़ानी है, तो उसमें हमने मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ी थी। उसके बाद हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने HYV सीड्स पढ़े थे। फिर हमने देखा था कि लैंड सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हमने देखा था कि लेबर कहाँ से आती है। हम लोगों ने देखा था कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर नॉट स्टार्टिंग, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, जितना भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑल दीज लेक्चर्स, आई होप दे आर फाइंडिंग यू आर फाइंडिंग देम गुड। आपको समझ में आ रहा है, यू आर फाइंडिंग देम इंटरेस्टिंग। Same, these all lectures we are providing at YAC at the minimal cost of 4,999. You can contact at YAC, you can visit YAC, you can call at YAC's number given in the information, and you can join the offline batch as well at 4,999. Okay, let's start. All right. तो ये हम लोगों ने देखो ये पढ़ लिया था, लैंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कहाँ से आएगी, जो लैंडलेस लोग हैं वही लेबर देंगे। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि लेबर जो है उसको पूरे साल में सिर्फ कुछ ही दिन टाइम काम मिल पाता है। कुछ ही दिन काम क्यों मिल पाता है उस लेबर को कुछ दिन इसलिए काम मिल पाता है क्योंकि पूरे टाइम लेबर की जरूरत नहीं होती है ना। सपोज करो तुमने खेत में बीज बो दिए, उसके बाद खेत को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, फिर डायरेक्ट उसके बाद फसल काटने आ रहे हो। ज्यादा लेबर की जरूरत कब होती है, जब जब खेत को लेवल किया जा रहा है, उसमें बीज बोया जा रहा है, फर्टिलाइजर लगाया जा रहा है, तब उसमें जरूरत होती है। बाकी टाइम तो 1 या 2 लोग पूरे खेत की ध्यान रख सकते हैं। फिर लेबर की जरूरत कब पड़ती है, हम लोगों को लेबर की जरूरत पड़ती है जब हम लोग फसल काट रहे होते हैं, अपनी फसल काटते हैं, उसको बाइंड करते हैं, फिर मार्केट ले जाके बेचते हैं, तब लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बट बीच में लेबर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है कि वो जो लेबर हमने बाहर से मंगवाई थी, कुछ लोग हमारे खेत पे काम करने आए थे, वो लोग पूरे साल के लिए अनएम्प्लॉयड है, सिर्फ 2 वक्त के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने 300 रुपए तय कर दिए हैं कि मिनिमम आप उनको 300 रुपए रोज तो दोगे। लेकिन आफ्टर ऑल उन लोगों को मिलते कितने हैं, सिर्फ जैसे दाला का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो सिर्फ 160 रुपीज में काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आने की वजह से एक तो लोगों की जरूरत कम है, और दूसरा ऑलरेडी लोग ज्यादा हैं, काम कम है, इसलिए जिसको जितने पैसे मिल रहे हैं वो लोग उतने पैसे में काम करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दाला और रामकली की स्टोरी दी हुई है। दाला ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, अब सिर्फ लार्ज फार्मर्स जो है हमको वही काम पे रखते हैं, वो भी कुछ वक्त के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रखते हैं। ठीक है, घनश्याम एक लार्ज फार्मर है, ये बता रही है, अपनी रामकली स्टोरी बता रही है। घनश्याम एक लार्ज फार्मर है, उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीद लिया है। ठीक है, उसने एक मशीन खरीद ली है। तो पहले हार्वेस्टिंग करने के लिए किसी को हायर करते थे, किसी लेबर को लेकर आते थे वो लोग। अब घनश्याम जो लार्ज फार्मर है, उसने अपना हार्वेस्टर खरीद लिया है, तो क्या उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली उसको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इन लोगों को और कम दिन का काम मिलेगा। ये बता रही है लास्ट ईयर उसने सिर्फ लेस देन 5 मंथ्स काम किया था, मतलब 12 महीनों में से 5 महीने से कम उसने काम किया था। तो मतलब 7 महीने तक शी वॉज अनएम्प्लॉयड। उसके पास कोई काम नहीं था, उसके पास पता नहीं खाने के लिए पैसा कहां से आ रहा होगा जब वो 7 महीने तक काम नहीं कर रही थी। ये बोल रहा है कि हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं सॉरी ट्रैक्टर्स हैं प्लगिंग के लिए, हार्वेस्टर्स हैं हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर्स हैं थ्रेशिंग के लिए, और कुछ लोगों के पास तो सीड्स डालने के लिए, सीड्स पे पेस्टिसाइड थ्रो करने के लिए भी मशीन्स हैं। तो जाहिर सी बात है, हर चीज की मशीन इस्तेमाल हो रही है, तो किसी को कोई क्यों हायर करेगा। ये बोल रहा है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग इन यूनिट इन रायगंज, मतलब जो ईंटों के भट्टे होते हैं,
तो ये बोल रही है कि इस बार मुझे खेतों में तो काम मिलेगा नहीं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में तो इतनी ज्यादा मशीन्स आ गई हैं, मुझे काम मिलेगा नहीं, तो हो सकता है इस बार मुझे ईंटें बनाने का काम करना पड़े। ये बोल रहा है कि मैंने किसी से, लोकल मनी लेंडर, जो लोकल गांव में लोग होते हैं, लाला लोग, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, लोन पे देते हैं, बोल रहा है उससे मैंने 2,000 रुपए लिए थे, ठीक है, आई हैड टेकन 1,000 समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स, हाउ विल आई एवर रीपे। कह रहा है कि मैंने जो पैसे उधार लिए थे मनी लेंडर से, 2,000, लेट्स से 1,000, वो मैं रीपे कैसे करूंगा। ओके, माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, कह रही है उसकी भी सिचुएशन बहुत खराब है, ये भी डेट में है, डेट मतलब कर्जे में है, लोन में। ओके, तो चलिए हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग से। अभी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फार्मिंग करने के लिए कैपिटल मींस पैसा, सिंपल सी बात है, कैपिटल मींस पैसा। अब मैंने दो तरीके की फिजिकल कैपिटल पढ़ाई थी आपको पालमपुर पार्ट 1 में। दो तरह की फिजिकल कैपिटल थी, एक थी वर्किंग कैपिटल, एक थी फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक बार आप खरीद के फिक्स कर लेते हैं, फिर वो कई साल तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, वो 7-8 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा। या फिर आपने कोई और मशीन खरीद ली, वो कई ज्यादा दिन तक चलेगी। सपोज करो मैं हम दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कोई स्कूल बैग ले लिया जो आप 2 साल तक चलाओगे, दैट इज योर फिक्स कैपिटल, फिर आपको पढ़ाई करने के लिए स्कूल बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कॉपी पेन आपको हर बार नया लेना पड़ेगा जब खत्म होगा, तो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, जो बार बार हमको चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल होती है। और जो एक बार हम ले लेते हैं लंबे टाइम के लिए, वो फिक्स कैपिटल होती है। ठीक है, तो आपने, कह रहा है आपने देख लिया होगा कि फार्मर्स को कितने पैसों की जरूरत पड़ती है। पहला केस लेते हैं, ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, कैपिटल के लिए उन लोगों को पैसा लेना पड़ता है उधार पे। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स। मैं आपको इसमें समझाता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये देख लूं कि ये पैराग्राफ कहां तक आ रहा है। ओके, अब देखो क्या होता है। एक जो नॉर्मल गरीब किसान होता है ना, जिसके पास अपने अपने पैसे नहीं होते हैं, जिसके मतलब जिसका अपना खेत नहीं होता, बड़ा खेत नहीं होता, छोटा खेत होता है, लेकिन स्टिल उसको जरूरत होती है, हर साल उसको कितनी सारी चीजें खरीदनी होती है, हमने पढ़ा था। देखो कोई भी छोटा फार्मर है, उसको ये सारी चीजें खरीदनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो HYV सीड्स खरीद रहा है, हो सकता है वो HYV सीड्स भी खरीद ले, या उसको और महंगे पड़ेंगे, या हो सकता है वो नॉर्मल सीड्स खरीदे, कुछ भी खरीदे, पैसे की जरूरत तो उसको होगी। ठीक है, सीड्स खरीदता है, फर्टिलाइजर उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो लो क्वालिटी का खरीदे, पेस्टिसाइड उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो लो क्वालिटी का खरीदे। इरिगेशन कैसे भी करे वो, या तो बारिश पे डिपेंडेंट रहेगा कंप्लीटली, या फिर हो सकता है ट्यूबवेल लगवाए अपना, या हो सकता है ट्यूबवेल नहीं लगवाए, किसी पड़ोस वाले इंसान से ट्यूबवेल शेयर कर ले कि यार आधे आधे पैसे कर लेते हैं, इस ट्यूबवेल को तुम भी इस्तेमाल कर लेना, मैं भी इस्तेमाल कर लूंगा। कुल मिला के मसला ये है कि इसको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, रुपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसा तो इसको चाहिए, तो ये पैसा लाएगा कहाँ से। अब देखो, हमने आपने सब लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जितने भी ये जो पुअर पीपल होते हैं, जो गांव में किसान होते हैं, गरीब होते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, आपने देखा होगा कि ये लोग बैंक्स के पास नहीं जाते हैं, या फिर मैं गलत बात कह रहा हूँ, मुझे आपको ये बोलना चाहिए कि आपने जनरली देखा होगा कि गांव वगैरह में बैंक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक दो सरकारी बैंक आपको गांव में मिल जाते हैं, लेकिन आपने कभी किसी बैंक में यस बैंक को देखा, HDFC बैंक को देखा, ICICI बैंक को किसी गांव में खुलते हुए देखा? नहीं, नहीं मिलेंगे आपको। और जो बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स इन लोगों को लोन देते हैं। क्यों लोन देते हैं? ये सारी चीजें खरीदने के लिए इन लोगों को लोन चाहिए होता है, क्योंकि इन पास तो पैसे होते नहीं है, तो क्या करेंगे, बैंक्स के पास लोन लिए जाएंगे। अब बैंक्स के साथ क्या दिक्कत रहती है ना, बैंक्स को चाहिए होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाओ तभी मैं तुमको लोन दे पाऊंगा। बैंक क्यों लोन देगा? बैंक तभी तो लोन देगा जब उसको पता होगा आप उसको रीपे कर सकते हो, पैसा वापस कर सकते हो। अब ये गरीब लोग होते हैं, हो सकता है इनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ना हो सकता है इनके जमीन के कागजात पूरे ना हो सकता है जिस जमीन, जो सपोज करो मेरी जमीन है, मैं इस जमीन पे खेती कर रहा हूँ, लेकिन है ये मेरे फादर के नाम पे, और फादर अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं लोन मांगने जाऊंगा तो कहेगा कि यार ये जमीन तो तुम्हारे फादर के नाम पे है, तुम इस जमीन पे लोन कैसे ले सकते हो। या फिर वो हो सकता है मुझसे बोले कि यार तुम मुझे कुछ और प्रूफ दिखाओ, और मेरे पास वो प्रूफ ना हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लेंदी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से सरकारी बैंक से लोन नहीं मिल पाता है पुअर फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, फिर वो पैसा किससे ले जाकर। तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। देखो, बैंक तो हमारा निगेट हो गया मतलब बैंक तो हमारा कैंसिल हो गया, बैंक से तो नहीं ले सकते, बहुत लंबा प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा क्या होता है, हर गांव में आपको एक मनी लेंडर मिलेगा, हर गांव में या फिर बराबर वाले गांव में। मनी लेंडर कौन हो सकता है? मनी लेंडर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो उस गांव का बड़ा बिजनेसमैन हो,
जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हों, वो मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब पैसा देने वाला जो होता है वो कौन हो सकता है? वो कोई बिग साइज फार्मर भी हो सकता है, बिग फार्मर जिसकी बहुत ज्यादा जमीन हो, कोई बिग रिच फार्मर भी हो सकता है। और कौन हो सकता है? ऐसा हो सकता है कोई कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान हो जो गांव में रहता हो, जो कोई और काम करता हो लेकिन उसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो। कुल मिला के इन लोगों को हम बोलते हैं लोकल मनी लेंडर। ये सब होते हैं लोकल मनी लेंडर जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, सपोज करो, तुम इमेजिन करो तुम्हारे मोहल्ले में, गांव में कोई मनी लेंडर रहता है, तो तुम उससे पैसा मांगने जाओगे तो तुमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह? उसे पता है तुम उसके मोहल्ले में रहते हो। सिमिलरली जब कोई किसान किसी मनी लेंडर के पास पैसे मांगने जाता है, तो मनी लेंडर क्या करता है, उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगता है। उससे कहता है अच्छा तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ आती है। देखो, मनी लेंडर कहता है फार्मर से कि मैं तुमको पैसा दे दूंगा, मैं तुमको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे कितना परसेंट इंटरेस्ट लूंगा? 10%, 15%, 20%, दिस कैन गो अप टू 30%। कितना भी उससे ले सकता है। ऑन दी अदर एंड क्या होता, सपोज करो अगर यही बंदा बैंक से लोन ले पाता, अगर यही बंदा बैंक से लोन ले पाता, जो पुअर फार्मर था, अगर ये बैंक से लोन ले पाता, सपोज करो बैंक इसको पैसे दे देता, ये कितना इंटरेस्ट लेता है इससे? 6%, 7%, शायद 10% ले लेता किसी केस में। लेकिन अब कितना ले रहा है? अब ले रहा है 10, 15, 20, 30% ले रहा है। तो नजर क्या आ रहा है हम लोगों को? हमको नजर ये आ रहा है कि जस्ट बिकॉज मनी लेंडर को पता है, उस लाला को पता है कि ये बंदे को लोन नहीं मिलेगा बैंक से, तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उससे 10, 15, 20, 30% लोन और 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, देखो सरकार क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बैंक से लोन लो जाके। क्योंकि सपोज करो अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपकी सपोज करो फसल खराब हो गई खुदा ना खास्ते, या फिर आपकी फसल में कीड़ा लग गया, आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, और आप बैंक को पैसे नहीं लौटा पा रहे हो, तो बैंक क्या करती है, सरकार क्या करती है, क्योंकि सब गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर एग्जाम्पल, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, है ना, ये गवर्नमेंट के बैंक होते हैं। तो अगर आपने इनसे लोन लिया है, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत बार इलेक्शन आने वाले होते हैं तो स्कीम अनाउंस कर देती है कि जितने भी किसान अपना लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फसल खराब हो गई है, कोई भी रीजन है, पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं, तो हम उनका लोन माफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या सरकार इन मनी लेंडर से कह सकती है कि तुम किसान का लोन माफ कर दो? मनी लेंडर बोलेगा आप कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले, मैंने उसे पैसे दिए, मैं उससे पैसे वापस ले लूंगा, ये होता है। लेकिन जो बैंक होते हैं उन पे तो हक होता है ना, उन पे हक होता है गवर्नमेंट का। बैंक से कभी भी गवर्नमेंट कह सकती है कि यार इनके पैसे माफ कर दो, बैंक मान जाएंगे, सिंपल सी बात है। सरकार कह देगी बैंक्स को कि मैं तुम्हें फार्मर की जगह पैसे दे दूंगा, बैंक्स मान जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है, ऊपर वाले केस में क्या होता है, ये फार्मर ने पैसे दे दिए। अब देखो सपोज करो इसने दिए थे यहाँ पे 10,000 रुपए, इसने 10,000 रुपए दिए थे मनी लेंडर ने फार्मर को, और कहा कि मैं 20% इंटरेस्ट लूंगा। 20% इंटरेस्ट लूंगा मतलब कि तुम मुझे 12,000 रुपए लौटाओगे, तुम मुझे 12,000 रुपए लौटाओगे। अब सपोज करो किसान ने खेती करी, उसने किसी तरीके से बहुत मेहनत करके अपनी फसल 12,000 रुपए की बेच दी, जो भी उसने उगाया उसने 12,000 रुपए का बेच दिया। तो एज इट इज 12,000 रुपए ले जाके किसको दे देगा? मनी लेंडर को दे देगा। फिर उसको क्या बचा? उसको क्या फायदा? उसको कोई फायदा नहीं होगा। देखो ये सारी चीजें जो मैं अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, बट ट्रस्ट मी, अगर यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, अगर ये जो मैंने आपको बातें बताई आपके जहन में रुक गई, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप मनी एंड क्रेडिट का, पीपल एज रिसोर्सेस का, और स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का, पॉवर्टी का, फूड सिक्योरिटी का आप गलत करके आओगे। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे अगर आपने चीज समझ ली। अब सपोज करो 12,000 रुपए से लौटाने, उसने लौटा दिए, किसान का बेचारे का क्या फायदा हुआ? उसने इतनी मेहनत करी पूरे साल और सारे पैसे कमा के किसको वापस कर दिए? मनी लेंडर को वापस कर दिए। सपोज करो इस बंदे की खुदा न खास्ते बेचारे की फसल खराब हो गई और ये 12,000 रुपए की फसल नहीं उगा पाया, तो फिर ये क्या करेगा? अब इसका जो इंटरेस्ट था, अभी इसे 12,000 रुपए देने थे, सपोज करो ये अगले साल 14,000 रुपए हो जाएंगे, 16, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा इंटरेस्ट, और ये एक ऐसी चीज में फंस जाएगा जिसको बोलते हैं डेट ट्रैप। मतलब वो कर्जे के ट्रैप में फंस जाएगा, डेट ट्रैप। आपने अगर
कोई मूवीज देखी हो, जैसे अभी जवान बहुत फेमस हो रही थी, मूवी वो आई थी, उसमें एक स्टोरी दिखाई गई है कि एक उसमें फार्मर होता है, वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि बैंक्स वो मनी लेंडर्स को अपना पैसा वापस नहीं कर रहा होता है। उसमें तो खैर बैंक दिखाया है कि वो बैंक को वापस नहीं कर रहा होता है पैसा, और बैंक के एजेंट आके उसे परेशान कर रहे होते हैं, तो वो एक दिन सुसाइड कर लेता है। सिमिलरली इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड जो होती है, किसान लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे होते हैं मनी लेंडर्स को, है ना। और क्या होता है, मनी लेंडर्स को पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो मनी लेंडर्स उनको परेशान करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वी विल नॉट गो इनटू दैट। उसके बाद ह्यूमिलेशन में आके वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये दिक्कत इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो अभी हमें ये वाली चीज तो समझ में आ गई कि गरीब आदमी किससे पैसे लेगा, जो पुअर पुअर फार्मर है वो किससे पैसे लेगा, या तो वो पैसे लेगा फ्रॉम लार्ज फार्मर्स या फिर मनी लेंडर्स। ठीक, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। और द ट्रेडर्स किसी से भी ले सकता है, सपोज करो वो उस बंदे से भी उधार ले सकता है, स्मॉल फार्मर जिससे वो बीज खरीद कर ला रहा है, तो उससे बोल देगा यार मेरे पास आज बीज के पैसे नहीं है, मैं तुमको 10-15 दिन बाद बीज के पैसे दे दूंगा, ठीक है। खत्म हो गई वाली चीज। अब देखो इसमें तेजपाल सिंह की स्टोरी सुना रहा है यहाँ पे। सविता स्मॉल फार्मर है। पूरी स्टोरी आप यहाँ तक पढ़ेंगे ना, जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें कि कैसे उन लोगों पे हाई इंटरेस्ट रेट, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है बेसिकली, कि हाई इंटरेस्ट रेट पड़ता है, फिर वो हाई इंटरेस्ट रेट नहीं चुका पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सविता देखो यहाँ पे लगा हुआ है, सविता हैज ऑल्सो टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको एक बार एक काम करता हूँ, इसको रीड करके बता देता हूँ। चलो, सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है। स्मॉल फार्मर मतलब जिसकी बहुत छोटी जमीन है। तो उसने प्लान किया कि वो 1 हेक्टेयर लैंड पे गेहूं उगाएगी, ठीक है। सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इस सब के लिए उसको पैसों की जरूरत है क्योंकि उसको सारी चीजें खरीदनी है, और उसको अपना क्या करवाना है, वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। फार्म पे कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फार्म पे जो इस्तेमाल होते हैं, जमीन फ्लैट करने के लिए, बीज बोने के लिए, स्प्रे करने के लिए, जो भी चीजें होती हैं उसको उसे करवाना है। तो उसने एस्टिमेट किया कि उसको कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, 3000। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको पहले बताई थी, वो कैपिटल जो हर बार आपको इस्तेमाल, जब भी आप कुछ काम करने जाओगे, जब भी आप कुछ प्रोड्यूस करने जाओगे, जो कैपिटल इस्तेमाल होगी दैट इज वर्किंग कैपिटल। ये हम पार्ट 1 में बता चुका हूं मैं आपको, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 1 में बता चुका हूँ। 3000 रुपए लगेंगे, ठीक है। शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं है, तो डिसाइड करती है कि तेजपाल सिंह एक बिग फार्मर है, अमीर फार्मर है, उसके पास जाऊंगी। तेजपाल सिंह एग्री करता है कि मैं तुमको लोन दे दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करूंगा, 24%। अभी मैंने आपको बताया था कि कितना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ये लोग फॉर 4 मंथ, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और उसने क्या करा, सविता हैज ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। एक तो 24% ब्याज देगी वो उसको, 24%, कितना हाई इंटरेस्ट रेट है। दूसरा, उसको ये भी प्रॉमिस करना है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा, मतलब जब फसल काटने का सीजन आएगा, तो उसको ₹100 पर डे पे एज अ मजदूर, एज अ लेबर काम करना पड़ेगा तेजपाल सिंह के फार्म पे। जो भी बिग फार्मर है तेजपाल सिंह, जस्ट ₹100 पर डे पे काम करना पड़ेगा। प्लीज कैन यू टेल मी, कैन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और कैन यू जस्ट पॉज द वीडियो और ध्यान से याद करो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज कितना रखा है, कि एक मजदूर को मिनिमम वेज कितनी दी जाएगी, याद करिए। इट वॉज ₹300 पर डे, और इसने कितना वादा करवा लिया, ₹100 पर डे पे तुम्हें मेरे खेत पर काम भी करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से देख सकता है कि सविता की वेज भी इतनी ज्यादा कम मिल रही है, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, अपने खेत पे भी काम करना पड़ेगा और उसके खेत पे भी जाके काम करना पड़ेगा एट जस्ट ₹100 पर डे। द हार्वेस्ट टाइम बहुत बिजी टाइम होता है, ठीक है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए सविता एग्री कर लेती है इस कंडीशन पे लोन लेने के लिए। सोचो कितनी परेशानी का मतलब सबब बनने वाला है उसके लिए, मतलब जस्ट बिकॉज उसे सिर्फ ₹3000 की जरूरत थी अपने खेत में खेती स्टार्ट करने के लिए, और कोई उसको लोन देने वाला नहीं था, उसे मजबूरन किसी बिग फार्मर के पास जाना पड़ा। ये बिग फार्मर मनी लेंडर भी कह सकते हैं आप उसको, उसके पास जाना पड़ा और बोलना पड़ा कि मुझे लोन दे दो ₹3000 का। उसने लोन दिया एट अ वेरी हाई रेट ऑफ 24%। ठीक है, मैं मानता हूं, चलो 24% पे उसने दे दिया क्योंकि उसे उसे लग रहा होगा यार मेरे पैसे वापस आए नहीं आए, तो इसलिए उसने ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया 24%। लेकिन उसके साथ साथ उसे ये भी कह रहा है कि ₹100 पर डे पे तुम्हें मेरे खेत पे काम करना पड़ेगा ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। अब एक बात बताओ, वो अपने खेत के लिए लोन ले रही है, उसको अपने खेत की भी तो फसल काटनी होगी। जब उसका खेत में हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो अपने खेत की भी फसल काटेगी, विच इज वेरी वेरी टाइडियस थिंग। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है फसल को काट के पैक करना, वो भी करना है उसको साथ में उस बिग फार्मर के
खेत पर भी जाके काम करना है, ठीक है। अब देखो, बहुत मजे की बात तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखो, इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स थे वो आपने देख लिया कैसे कैसे पैसा अरेंज कर रहे थे। लार्ज फार्मर्स के पास अपने पास पहले से पैसा होता है। लार्ज फार्मर्स को किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लार्ज फार्मर्स किसी से पैसा मांगने के लिए नहीं जाते हैं। एंड वाई? एक रीजन है इसका। वो रीजन नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है उसमें हम पता लगाएंगे ऐसा क्या रीजन है कि जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक। चलिए सर, सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सरप्लस, सरप्लस होता है जरूरत से ज्यादा, मतलब जो जितने की आपको जरूरत थी उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत है, किसी बिग फार्मर का खेत है ये, ठीक। किसी बिग फार्मर का खेत है। इस बंदे ने 20,000 किलो, इतना ज्यादा वीट उगाया एक साल में, ठीक। 20,000 किलो उसने उगाया। इसकी फैमिली को और इसको सिर्फ इतने की जरूरत थी, 5,000 केजीज की जरूरत थी इसे। इतने में ये लोग पूरा साल अपना खा के चला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बाकी कितना बचा? 500 केजी इसने खुद कंज्यूम कर लिया, बचा कितना? 15,000 केजीज बचा। इसका क्या होगा? यह है सरप्लस, जरूरत से ज्यादा। इसका ये क्या करते हैं, सरप्लस, जितना भी सरप्लस आता है, जो भी सरप्लस आता है, सरप्लस इज सोल्ड एट मार्केट। अब आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे, सुनते रहना। सपोज करो मैंने अभी आपको बताया कि उसने 20,000 किलो उगाया, सपोज करो उसने 20,000 किलो उगाया, माइनस 5,000 किलो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसे घर में खाना खाना था, वो उसने घर पे रख लिया, बचा 15,000 किलो। ये उसने कहाँ बेच दिया? मार्केट में ले जाके बेच दिया। सपोज करो इससे कुछ पैसे मिले उसको, सपोज करो उसे 15,000 रुपये मिले, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा मिले होंगे, लेकिन हमने सपोज करा उसे 15,000 रुपये मिले। अब जब उसे 15,000 रुपये मिले, इस 15,000 रुपये का क्या करेगा वो? पता है क्या करेगा इस 15,000 रुपये का वो? इस 15,000 रुपये से पहले तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, जो एक पुअर किसान नहीं दे पा रहा था। वो अपने अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे स्कूल में उनको भेजेगा, अच्छी हेल्थ उनको प्रोवाइड करवाएगा, अच्छा खाना उनको खिलवाएगा। ये पैसा वो रख देगा अपने बैंक में ले जाके, बैंक में ये पैसा रख देगा ले जाके सेफ। इससे पता है क्या करेगा वो? इस पैसे से क्या करेगा? इस पैसे से वो किसान मनी उन लोगों को पैसा देगा जिन लोगों को पैसे की जरूरत थी। अभी हमने पढ़ा स्मॉल फार्मर किससे पैसा मांगता है? स्मॉल फार्मर पैसा मांगता है बिग फार्मर से, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब देखो, कोई गरीब किसान इनके पास जाएगा, बोलेगा सर मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, कहेंगे हाँ ठीक है 5,000 रुपए ले लो, इसमें से निकाल के 5,000 रुपए किसी गरीब किसान को दे देंगे। अब भी इस बंदे के पास कितने बचे? अब भी इस बंदे के पास 10,000 रुपए अपने बचे। अब जब अगले साल इस बिग फार्मर को खेती करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। अगले साल जब ये खेती करने जाएगा, इसको भी तो जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा? ये जो बिग फार्मर है, इसके पास ऑलरेडी 10,000 रुपए रखे हैं, इसी 10,000 रुपए से वो सीड्स खरीदेगा, इसी से फर्टिलाइजर खरीदेगा, इसी से पेस्टिसाइड्स खरीदेगा, और जो भी उसकी चीज को जरूरत होगी वो खरीदेगा। अपना ट्रैक्टर ठीक करवाएगा, ट्रैक्टर में पेट्रोल पड़वाएगा, किन पैसों से? इन पैसों से। और जो बाकी के बचे हुए 5,000 रुपए थे, उसको क्या किया? उसको वो किसी पुअर फार्मर को दे देगा और उस पे उल्टा इंटरेस्ट कमाएगा, कुछ परसेंट रेट पे किसी फार्मर को दे देगा और उल्टा उससे और कमाई करेगा। तो आप सोचिए कि सरप्लस होने का मतलब ज्यादा उगाने का कितना फायदा है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे
पिछले चैप्टर से कर आ रही थी कि लैंड लिमिटेड है, ज्यादा कैसे उगाएं, ज्यादा कैसे उगाएं, या फिर बार बार एक चीज का रोना रो रहे थे इस चैप्टर में, बार बार हम लोग देख रहे थे कि यार लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लैंडलेस, किसी के पास जमीन नहीं, किसी के पास जमीन नहीं। अब आपको पता लग रहा होगा कि जमीन ना होना और होने में कितना बड़ा फर्क है। अब आपको पता लग रहा होगा कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके पास कितना बड़ा बेनिफिट है। वो सरप्लस में उगाते हैं, बहुत ज्यादा उगाते हैं, थोड़ा सा अपने लिए रखते हैं और बाकी सारा मार्केट में ले जाके बेच देते हैं, यहाँ मार्केट में ले आके बेच देते हैं। उससे उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट से वो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करते हैं, प्लस अगले साल जो उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, जो भी उनको कैपिटल चाहिए था अगले साल अपना दोबारा से खेती करने के लिए, वो भी उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले साल के प्रॉफिट जो बचा हुआ था उससे उन्होंने अपने अगले साल की खेती भी शुरू कर ली, और बाकी बचे हुए पैसे को उन्होंने किसी पुअर फार्मर को दे दिया, उससे भी उन्होंने इंटरेस्ट कमाया, किसी ब्याज पे दिया, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट कमाया, उससे भी प्रॉफिट कमाया उन्होंने। तो आप देख रहे हैं जिसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा सरप्लस है, वो और अमीर होता चला जा रहा है, और जो पुअर फार्मर है वो लोन लेके और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि बैंक से लोन लिया करो, बैंक से लोन लिया करो, मनी लेंडर से, लोकल मनी लेंडर से लोन ना लें, आप बैंक से लोन लें, क्योंकि एक तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, दूसरा खुदा ना खास्ते अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो बैंक, सरकार आपका लोन माफ भी करवा देती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सरप्लस, सरप्लस का क्या किया जाता है, अब आपको पता लग गया सरप्लस का क्या किया जाता है। सरप्लस को ले जाया जाता है और ले जाके बराबर वाले सिटी या अपनी मार्केट में बेच दिया जाता है। जैसे यहाँ पे तेजपाल सिंह का एग्जाम्पल है, वही तेजपाल सिंह जिससे पहले कुछ पैसे मांगने गई थी वो, जो ऊपर स्टोरी हमने पढ़ी थी। तेजपाल सिंह लार्ज फार्मर है, उसके पास 350 का सरप्लस है, मतलब 350 क्विंटल तो उसके पास सरप्लस में पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ खाने पीने के बाद, ठीक है। उसने सरप्लस क्या किया, रायगंज मार्केट में जाके बेच दिया, उससे अच्छे खासे पैसे मिल गए। अब वो इस पैसे का क्या करेगा, वो अपने पैसे को अकाउंट में डाल देगा, इस पैसे से वो उन किसानों को इंटरेस्ट पे पैसा भी देगा जिन्हें जरूरत थी, मतलब यही अब मनी लेंडर भी बन गया। और बाकी सारी पैसे, बाकी जो पैसे थे उन्हें अगले साल इस्तेमाल करेगा दोबारा से एग्रीकल्चर करने में, और ट्रैक्टर वगैरह खरीदेगा, जो भी कुछ करेगा उसके साथ। लाइक तेजपाल सिंह, जितने और भी लार्ज फार्मर्स हैं वो भी सब अपने सरप्लस के साथ यही करते हैं, कुछ अपने सेविंग्स जो है उनको सेव कर लेते हैं, अगले साल काम आती हैं, और उससे वो लोग क्या करते हैं, सम फार्मर्स उससे कैटल खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं एक्सेट्रा, शॉप खरीदते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। अब सपोज करो एक बड़ा किसान था, उसने क्या किया, जो उसके साथ पैसे मिले, जो भी उसको पैसे बचे, उसने कुछ तो लेंड कर दिए, कुछ अपने खेती में लगा लिए, बाकी फिर पैसे बचे तो क्या करेगा वो, हो सकता है उससे कोई ट्रक खरीद ले, जो सामान बेचने जाता था पहले वो किसी गांव, तो किसी ट्रैक्टर में रख के ले जाता होगा, अब उसने अपना ट्रक खरीद लिया है, अब उस ट्रक में वो अपनी फसल तो रख के ले ही जाता है बेचने के लिए, और किसानों से कहता है तुम्हें भी अपनी फसल बेचनी है, मेरे ट्रक में रख दो, मैं भी, और मुझे थोड़े से पैसे दे दो और मैं इसको बेच कर आ जाऊंगा, मतलब मेरे साथ चलो और तुम भी बेच लो, उससे भी पैसे कमा रहा है वो, किसी और की फसल लेके जा रहा है। सपोज करो उसने जो एक्स्ट्रा पैसे उसके पास आए थे सरप्लस से, उसने वहां पे कोई जमीन खरीद ली, कोई शॉप खरीद ली और शॉप शुरू कर दी, तो उस शॉप से भी पैसे कमाएगा, उस शॉप को रेंट पे दे देगा, या फिर उस शॉप में अपनी ही कोई दुकान खोल लेगा और उसमें सामान बेचना शुरू कर देगा, नमकीन बिस्किट स्टेशनरी कुछ भी हो सकता है। वो कोई छोटी सी छोटी मोटी फैक्ट्री डाल ले, बहुत छोटी मोटी, कालीन बनाने की, कपड़े बनाने की, कुछ भी छोटी मोटी फैक्ट्री डाल ले। तो यहाँ से हमको पता लग रहा है कि सरप्लस और प्रॉफिट का कितना ज्यादा रोल है, जिसके पास सरप्लस है वो कितना एडवांटेज में है, और जो जिसके पास सरप्लस नहीं है वो कितना डिसएडवांटेज में। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे समअप करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, अगले में हम शुरू करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। अच्छा, मैं आपको एक आगे की एक टाइमलाइन बताता हूँ। देखो हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हम लोग ने कोई भी लेक्चर लिया, सॉरी, हम लोगों ने कोई भी चैप्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल यही है चैप्टर 1 लिया, इसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये इसलिए किया है क्योंकि अगर आप एक साथ 3-4 घंटे, 2.5 घंटे में कोई भी पूरा चैप्टर डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स बाउंस हो जाए और आप वीडियो चलती चली जाए और आप ध्यान भी ना दो उस कॉन्सेप्ट पे, तो आप शायद सोच भी नहीं पाओ, मतलब आपको याद भी नहीं रहेगा कि यार अच्छा 15th मिनट पे एक डाउट था वो मुझे याद नहीं आया, 16th मिनट पे एक डाउट था मुझे याद नहीं आया। आप वीडियो के साथ कंटिन्यू चलते चले आओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो में आपका अटेंशन भी नहीं बन पाता है, आपका अटेंशन ब्रेक हो जाता है,
इसलिए हमने इन वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपको जिस वीडियो में, जिस टॉपिक में जो भी डाउट है, आप फौरन कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हो कि ये डाउट है, उसी के रिगार्डिंग हम एक डाउट वीडियो बना के आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप उस कमेंट सेक्शन में अपने सवाल वैसे भी ओरली लिख सकते हो, मतलब टाइप करके लिख सकते हो। उसका आंसर, अगर वो छोटा एक्सप्लेनेशन हुआ तो उसका एक्सप्लेनेशन वहीं दे दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा हुआ तो उसकी एक वीडियो बना दी जाएगी। जब हम लोग ये सारे पार्ट्स कवर करते जाएंगे वन बाय वन, पार्ट 1 कर लिया, जितने भी पार्ट्स बनेंगे इसके, अब देखो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसके हो सकता है थोड़े ज्यादा पार्ट्स बने। जब इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज है। ओके, ये बहुत प्रीमियम सरप्राइज है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और जब हमारा चैप्टर खत्म होगा, जब मैं फाइनल वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फाइनल वीडियो अपलोड होगी यहाँ से, तो उस जो भी आखिरी पार्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो सरप्राइज क्या है। हर चैप्टर के एंड में हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का इतना फायदा होने वाला है कि मतलब यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एवरी चैप्टर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, हर चैप्टर वाइज डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, तो दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्योंकि मैंने आपको बता दिया फार्मिंग एक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा गाँव में, उसके अलावा नॉन फार्मिंग भी होती है। मतलब फार्मिंग मतलब खेती वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग जो खेती से रिलेटेड नहीं है। जैसे गांव में और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपने देखा होगा कुछ गांव में छोटी मोटी कालीन वगैरह की फैक्ट्री होती है, कहीं कुछ बुनाई कढ़ाई का काम होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ गाँव की खासियत होती है कि वहाँ पे दूध पनीर ये सारी चीजें बहुत फेमस होती हैं, डेयरी एक्टिविटीज होती हैं। कुछ गाँव की आपने खासियत देखी होगी, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे ट्रक बहुत ज्यादा चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज है जो फार्म से जुड़ी हुई नहीं। दुकानें जो होती हैं जिसपे नमकीन बिस्किट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज मिलती है, ये हम लोग पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड इट, so please like this video on YouTube as well, and if you are already subscribed, thank you so much. If not, then please subscribe the channel and write down in the comment section what do you like and what you not liked about the video, and how can we improve, how can we better make you understand this concept. But I hope you liked it. Thank you so much.